यहाँ पे देखो मैं जॉर्ज पुल पे आया था यहाँ पे टोकन क्रेड ओपन करने के लिए। अच्छा खासा यहाँ पे 3-4 टोकन क्रेड मिल जाता है, तो वही टोकन क्रेड कलेक्ट करके यहाँ पे बीआरडी मंगवाऊंगा। यही सोच के मैं यहाँ पे आता हूँ, पर मेरे को नहीं पता था यहाँ पे एक हैकर रहने वाला है और उसको यहाँ पे लाइव बैन भी करने वाला हूँ। सीन देखो, और इतने में इस साइड में आता हूँ तो ये वाला भाई साहब मेरे को फिनिश कर देते हैं। मैं सोचा कि बंदा थोड़ा सा गड़बड़ तो मारा है जिस हिसाब से मारा था, तो यहाँ पे फटक से बंदे को एक्सपेक्ट करता हूँ। तो देखो देखता हूँ कि 3 मैच खेला है, 8.5 के ऊपर केडी है। तो फटक से मैं एकदम फटाफट बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, फटक से इसको भाई रिपोर्ट कर देता हूँ। और रिपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, मैं एक्सपेक्टेड कर ही रहा था, और तब यहाँ पे बंदा हो जाता है लाइव बैन। भाई कैसा लगा भाई ये लाइव बैन वाला वीडियो देख के या सीन देख के, कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके जरूर बता देना। तो फिलहाल देखो आज के वीडियो में ना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे यहाँ पे चाहिदा टॉपिक, क्योंकि अब लोग इतना कमेंट करेंगे भाई डेली का कितना पॉइंट निकालो, मैं एस पे हूँ, एस मास्टर पे हूँ, मतलब क्राउन पे हूँ, डायमंड पे हूँ, प्लैटिनम पे हूँ, गोल्ड पे हूँ, तो कितना पॉइंट निकालो। आज की वीडियो में पूरा डिटेल्स बात करेंगे हर एक टायर के बारे में, और डेली का कितना पॉइंट इंक्रीज हो रहा है वो भी चीज बात करेंगे। तो सबसे पहले इवेंट का यहाँ पे थोड़ा सा सीन वगैरह देख लो। यहाँ पे इवेंट पे लैंड करता हूँ, मेरे आसपास तो बहुत सारे बंदे आए थे, पर मैं यहाँ पे एक भी किल नहीं उठा पाया। तो यहाँ पे चुपचाप होल्ड करके बैठ गया था, क्योंकि यहाँ पे अंधाधुन घुसूंगा तो भाई 22-25 बंदे हैं, उनके बीच में पेटी बन जाएगा मेरा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे चुपचाप होल्ड करके बैठा हुआ था। उतने में सामने साइड में ना एक बंदा स्पॉट होता है, तो देखो यहाँ पे सीन। तो फिलहाल यहाँ पे एक भाई साहब को फिनिश करने के बाद फिर से यहाँ पे होल्ड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा बंदे अलाइव है। जब तक माहौल शांत नहीं हो जाता भाई, 2 या 4 या 5 बंदे अलाइव जब तक नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे होल्ड करूंगा, यही सोच के मैं बैठा था। और उतने में नीचे से एक बंदा मेरे पे नेड मॉली वगैरह कर रहा था, और मेरे को पता था बंदा तो यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश करेगा, तब मैं यहाँ पे इजी फिनिश करूंगा, इसलिए यहाँ पे टीपीपी लेके बैठ जाता हूँ। और सीन देखो, तो फिलहाल यहाँ पे भाई साहब जिस स्पीड से आता है ना उसी स्पीड से भाई साहब का पेटी बना देते हैं अच्छा खासा। यहाँ पे 2 फिनिशर्स हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे चुपचाप होल्ड कर रहा था, सोचा कि यहाँ पे आगे चल के और भी फिनिशर्स मिलेगा, फिर भी यहाँ पे 10 बंदे के ऊपर अलाइव था, तो इसलिए यहाँ पे काफी देर तक होल्ड करता हूँ कि यहाँ पे फिनिशर्स वगैरह निकाल पाऊंगा। पर उतने में नीचे साइड में ना और एक भाई साहब आ जाता है, और यहाँ पे आते ही मेरे पे नेड मॉली वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। पर मैं भी यहाँ पे कैंप लगा के बैठ गया था, मैं सोचा कि बंदा आएगा, और उतने में ही बंदा खतरनाक ही आता है और इजीली भाई साहब का पेटी बना देते हैं। एक जगह बैठे बैठे 3 फिनिशर्स मिल गया था। उसको तो इवेंट पे यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे कम हो गए थे, तो मैं सोचा कि अभी थोड़ा सा इधर उधर लूटते हैं, देखते हैं यहाँ पे मेरे को 100 टोकन क्रेड मिल जाएगा तो अच्छी बात है। पर यहाँ पे टोकन क्रेड तो मिलता नहीं इतना कुछ खास, तभी यहाँ पे एक बॉट भाई जी स्पॉट हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इस बॉट को फिनिश करके अच्छा खासा 4 फिनिशर्स हो गया था। उसके बाद देखो इवेंट पे काफी देर तक होल्ड किया था, पर क्या सीन होता है कि एक बंदे से फाइट हो जाता है जहाँ पे मैं फाइट विन नहीं कर पाता और यहाँ पे मेरा पेटी बन जाता है। तो वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा बन रहा था। तो फटाफट से अभी टॉपिक के बारे में शुरू कर लेते कि भाई डेली का कितना पॉइंट निकालना पड़ेगा टायर के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड की बात करें ना, तो अभी भी गोल्ड पे हो भाई, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 11 दिन के आसपास ही हुआ, अभी भी तुम कोशिश करो गोल्ड क्या यार, ब्रोंज से भी शुरू करोगे तो तुम्हारा कॉन्कर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात करें कितना पॉइंट डेली का निकालना पड़ेगा, देखो गोल्ड पे हो मैं बोलूंगा 300 से 350 निकालो, और इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ना। और बाकी और भी बात करें तो देखो यहाँ पे तुमको और भाई उसके ऊपर जैसे कि प्लैटिनम पे उसको भी बोलूंगा भाई 250-300 पॉइंट निकालने की ट्राई करो। उसके बाद क्राउन पे जो भी भाई साहब बैठे हुए हैं ना, तो क्राउन वाले के लिए एक चीज बोलूंगा, तुम भाई 200 पॉइंट भी डेली का निकालोगे ना तो इजी कॉन्करर हो जाएगा। और एस वालों के लिए उतना ही टारगेट रखूंगा, 180 से 200 के बीच में भाई खुद निकाल सकते हो, 150 से 200 के बीच में भी निकाल लोगे ना तो तुम्हारा कॉन्करर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी और एक चीज देखो, यहाँ पे जिस भाई साहब भी एस मास्टर पे पहुंच चुके हो ना, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा भाई तुम डेली का 100 से 120 पॉइंट निकाल लो, इजीली धीरे धीरे कॉन्करर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डेली का कितना पॉइंट इंक्रीज हो रहा है पता है भाई, आज मैंने देखा कि 80 पॉइंट इंक्रीज हुआ, कल देखना 70 पॉइंट या 75 पॉइंट इंक्रीज होगा, उसके बाद देखना 70 पॉइंट, उसके बाद 65, उसके बाद 50, 60 ऐसा करके कम होता रहता है। तो लास्ट तक जाते जाते देखना भाई दिन का 10 से 12 पॉइंट इंक्रीज होता है, तो उसमें दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं। तुम भाई 1 महीने के अंदर भी तुम अभी गोल्ड पे हो, प्लैटिनम पे हो, उससे भी नीचे हो ना भाई, इजीली तुम्हारा कॉन्करर लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ना। फिलहाल तो यहाँ पे आप लोगों का क्या रैंक चल रहा है, कौन सा टायर चल रहा है, मेरे को कमेंट सेक्शन पे पूछना या बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है तो मेरे को फटक से आके यहाँ पे कमेंट करो, बाकी तो यहाँ पे रिप्लाई वगैरह मिल जाएगा। और किसी को भी पेड पुश वगैरह करवाना है मेरे से
तो भी यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आके मेरे को बातचीत कर सकते हो। प्राइस पसंद आता है तो जरूर कर लेना, ऐसे तो कम ही प्राइस लेता हूँ बाकी यूट्यूबर से, समझ रहे हो ना। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले की बात कर लेते हैं, पर तब तक थोड़ा सा और एक टॉपिक छूट गया है कि आज का कॉन्करर पॉइंट कितना है, वो यहाँ पे कभी कभी बताना भूल जाता हूँ। तो फिलहाल देखो, आज कॉन्करर लेने के लिए मतलब कल सुबह तुमको कॉन्करर मिल जाएगा, तो आज तुमको एस मास्टर के ऊपर 260 पॉइंट निकालना पड़ेगा। मतलब बात करें तो पॉइंट के हिसाब से तो देखो 4960 पॉइंट निकाल लो, इजीली तुम्हारा कल सुबह कॉन्करर देखने को मिल जाएगा। मेनली कोशिश करना कि तुम्हारा रैंक ना रात 12 बजे के बाद कम से कम, भाई मैं बोलूँगा अभी के टाइम पे 260 से मतलब 250 के अंदर होना चाहिए, फिर जाके तुमको इजीली कल सुबह कॉन्करर देखने को मिल जाएगा। बाकी तो यहाँ पे बहुत कुछ टॉपिक के बारे में बात कर दिया, और भी कुछ भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे आके मेरे को मैसेज कर सकते हो, और किसी को भी पेड पुश वगैरह करवाना है तो इंस्टाग्राम है, आके बात कर लो। बाकी तो अब थोड़ा सा गेम प्ले का सीन भी यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देखो एक ही जगह बार बार जोन बन रहा था, तो यहाँ पे काफी देर तक होल्ड करता, और सामने से सैक की साइड ना बंदा स्पॉट हुआ था, तो मैं सोचा कि यहाँ पे स्प्रे वगैरह लेते हैं बंदा स्पॉट होते ही। तो देखो यहाँ पे कैसे फाइट वगैरह निकालते हैं, और उतने में यहाँ पे हल्का सा एक बंदा स्पॉट होता है जिसको इजीली फिनिश करके यहाँ पे अच्छा खासा मैंने 5 फिनिशर्स निकाल लिया है। बाकी तो यहाँ पे देख ही सकते हो भाई, इवेंट पे मैंने बस 4 फिनिशर्स निकाला, उसके बाद बिल्कुल भी सर्वाइव किया, मतलब बिल्कुल सर्वाइव किया। सर्वाइव करने के बाद एंड जोन में आके यहाँ पे एक बंदे से मतलब एक किल निकाला, और अभी फाइट वगैरह नहीं लिया दूर से, क्योंकि यहाँ पे टॉप 10 जब तक नहीं होता तब तक 1v1 का फाइट जितना हो सके उतना इग्नोर करो। बाकी तो यहाँ पे देखो सामने एक भाई मिनी बीआरडी में स्पॉट होता है, तो उसको यहाँ पे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। उसमें एक बंदा भी था, मतलब उसके पास जिसको किल, ओ भाई जो मिनी बीआरडीएम वाला बंदा है ना, वो यहाँ पे किल कर देता है, नहीं तो यहाँ पे इजीली मेरे को फिनिशेस मिल सकता था। पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो जोन भी स्टार्ट होने वाला है कुछ ही सेकंड में, तो फटक से यहाँ पे मेरे को जोन के अंदर निकलना है और जोन के अंदर पोजीशन भी बनाना है। तो देखो यहाँ पे कैसे सर्वाइव वगैरह निकालता हूँ, कैसे पोजीशन होल्ड करता हूँ, तो यहाँ पे सीन देख लो। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे जिस भाई को फिनिश किया था ना, मतलब मैंने तो नहीं किया था, वो जो मिनी बीआरडीएम वाला बंदा था, तो उसी का क्रेट से थोड़ा सा लूट कर लेते, क्योंकि यहाँ पे स्प्रे देते देते एमओ पूरा खत्म हो गया था। तो फटक से यहाँ पे एमओ वगैरह थोड़ा सा उठा लेते, और उसके बाद जाएंगे जोन के अंदर पोजीशन निकालने, मतलब निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे सीन कैसे पोजीशन वगैरह निकालते हैं। यहाँ पे ये वाला पोजीशन ना मेरे को सही लगता है, मैं सोचा कि यहाँ पे होल्ड करते हैं, सामने साइड में कवर भी है, पीछे साइड जोन है तो बंदा नहीं होगा, तो फटाफट से यहाँ पे होल्ड करते हैं। तभी यहाँ पे सामने गाड़ी स्पॉट होता है, मेरे को पता था आप वहाँ पे बंदा वगैरह हो सकता है, तो मैं सोचा कि यहाँ पे बंदा होगा तो 2 जगह, पहला यहाँ पे बुश के पीछे और नहीं तो गाड़ी के पीछे। तो मैं यहाँ पे मेरे पे बंदा नेट करता है, पर नेट यहाँ तक आता नहीं है, तो मैं सोचा कि मैं नेट ट्राई करते देखते क्या सीन होता है। बुश के पीछे नेट करता हूँ पर बंदा फिनिश नहीं होता, मैं सोचा यहाँ पे गाड़ी के पीछे पक्का होगा, बंदा भी नेट वगैरह कर रहा था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से नेट आ रहा है। और उतने में मैं सोचा कि यहाँ पे गाड़ी के पीछे होगा बंदा, पर यहाँ पे 2 नेट ट्राई करता हूँ गाड़ी के पीछे, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद मैं सोचा गाड़ी में एंट्री लेते हैं, यहाँ पे गाड़ी के डिक्की से नेट वगैरह उठाएंगे, तभी यहाँ पे बंदा भी स्पॉट हो जाता है सामने साइड में। और यहाँ पे देखो इजीली इस भाई को फिनिश कर देता हूँ। उसको देखो सामने साइड में 2 बंदे के बीच में फाइट हो रहा था, क्योंकि 3 बंदे बचा हुआ है, एक बंदा तो यहाँ पे जो ऑप्टिमस प्राइम बन के बैठा हुआ है, और बाकी 2 बंदे सामने साइड में है। तो मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था, यहाँ पे बंदे वगैरह स्पॉट तो हो रहे थे, पर इतना कुछ खास स्पॉट नहीं हो रहा था जिससे मैं फिनिश कर पाऊँ। ऊपर से मैं ऑलरेडी जोन के बाहर हूँ, मेरे को जोन के अंदर भी जाना है। बाकी तो बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं, मेरे पास अच्छा खासा 6 मतलब किल है, तो यहाँ पे प्लस तो इजी मिल जाएगा, बस जितना हो सके उतना सर्वाइव पे फोकस करते, भले ही और किल मिले या ना मिले। उतने में मैं चुपचाप यहाँ पे होल्ड कर रहा था, उतने में जोन भी स्टार्ट होने ही वाला था, तो मैं फटक से यहाँ पे आ जाता हूँ जोन के लिए। और यहाँ पे आते ही मैं होल्ड कर रहा था कि यहाँ पे दोनों बंदे के बीच में फाइट होगा, मैं यहाँ पे नेट वगैरह करूंगा, पर किस्मत मेरा इतना ही गंदा था, क्या ही बोलो, एक भी नेट से बंदा फूटता नहीं है। देखो यहाँ पे सीन, पर उतने में क्या सीन होता है कि यहाँ पे जो दूसरा बंदा था ना, तीसरे बंदे को फिनिश कर देता है, और इजीली यहाँ पे होल्ड करके बैठ गया था वहाँ पे। और मेरे साइड में जोन नहीं था, उसके पास जोन था, दिक्कत यही हो गया था कि जोन मेरे को साथ ही नहीं दे रहा था। मैं सोचा कि नेड वगैरह करेंगे, पर बंदा खुद यहाँ पे नेड कर रहा था, तो इसलिए मैं पोजीशन चेंज करता और उतने में मेरे पे नेड आ जाता है और मेरा पेटी यहाँ पे बन जाता है। बंदे ने क्या ही खतरनाक ही नेड किया था। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। देखो हर मैच तुम्हारा अच्छा जाएगा, हर मैच चिकन निकाल पाओगे ऐसा नहीं होता। फिर भी देखो मैंने यहाँ पे 27 का प्लस हाई प्लस निकाल लिया था, तो ऐसे ही तुम सरवाइव करो। मैं देखो भाई गेम प्ले अच्छा जाता है फिर भी डालता हूँ, खराब जाता है फिर भी डालता हूँ, जिससे अब लोगों को सीखने को मिला। कभी मैच अच्छा जाएगा, कभी मैच बुरा जाएगा,
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझो ना। गेम है, गेम की तरह लो, एंजॉयमेंट के लिए खेलो, धीरे धीरे खेलो, जितना टारगेट दिया हो टारगेट कंप्लीट करो, जितना पॉइंट बोला हो उतना कंप्लीट करो, इजीली तुम्हारा कॉन्कर हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पे रैंक वगैरह भी थोड़ा सा चेकआउट कर लेना। बाकी भाई तुम्हारा भाई का भी एस मास्टर लगने वाला है, थोड़ा सा पॉइंट बाकी है भाई, गेम प्ले के बाद यहाँ पे मैं एडिट करने के बाद ना यहाँ पे एस मास्टर लगा लूंगा। तो फिलहाल आज के लिए तो वीडियो बस यही तक था। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नए आए ना तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए